लोग ने देखा स्विच केस पढ़ा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करते हैं लूप, तो व्हाट इज द लूप, लूप होता क्या है। तो जब भी हम लोग कोई काम को एक सर्टेन पोजीशन से सर्टेन पोजीशन तक वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप आर यूज्ड टू एक्सक्लूड द सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until the particular condition is satisfied। जब तक कंडीशन satisfy हो तब तक हम लोग रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट हम लोग वर्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। या लूप को हम लोग लूप को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लूप रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विथ अपडेशन इज कॉल्ड लूप। हम लोग एक सर्टेन पोजीशन से लेकर एक सर्टेन पोजीशन तक वर्क करते हैं, साथ में अपडेशन के साथ। जैसे बच्चों मान लो तुम लोग पढ़ने के लिए यहाँ घर से यहाँ तक आते हो, यहाँ से फिर घर जाते हो, तो देखो एक रोड का एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक दिन तुम फर्स्ट दिन आया था और एक दिन तुम लास्ट दिन आओगे। तो जिस दिन आया वो तुम्हारा फर्स्ट हुआ, शुरू किया था, और जिस दिन खत्म हो जाएगा कोर्स उस दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, लास्ट दिन हो जाएगा। तो तुम लोग पढ़ने के लिए भी थे अपडेशन हमने बोला। अब जैसे कि तुम लोग पढ़ने आते तो रोज क्या हम एक ही चीज पढ़ाते हैं, नहीं, या तो कुछ बढ़ रहा है या कुछ चीजें घट रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, नॉलेज, तुम्हारा नॉलेज बढ़ गया। अभी तक सी प्रोग्रामिंग में हम लोग ने फिजिक्स पढ़ा था, आज हम लोग ग्रुप के बारे में जाना, तो नॉलेज क्या हुआ, इन्हांस हुआ। क्या घटा, सिलेबस घट गया, एक सिलेबस अब कम हो गया है। तो रिपीटेशन ऑफ वर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विथ अपडेशन, बदलाव के साथ चीजों या तो बढ़ती या घटती है, उसके साथ वर्क कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लूप कहते हैं। लूप आर टू टाइप। लूप बेसिकली दो तरह का होता है। नंबर वन इज एंट्री कंट्रोल लूप और नंबर टू बच्चों एग्जिट कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं लूप, एंट्री कंट्रोल लूप किसको कहते हैं। एंट्री टाइम कंडीशंस विल बी चेक, दिस लूप इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। यानी जब हम लोग लूप के अंदर घुसते हैं उस समय हम लोग कंडीशंस को चेक करने के काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो जाते समय घुसते समय हॉल टिकट चेक करता है, यानी एडमिट कार्ड को चेक करता है कि कंसर्न पर्सन है कि नहीं है। तो जब वो घुसने के समय चेक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। यानी एंट्री टाइम हम लोग कंडीशंस को चेक करने के काम पर, ताकि गलत अनवांटेड लोग नहीं घुस जाए। और इसके एग्जाम्पल है फॉर लूप और व्हाइल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप हम लोग उसको कहते हैं व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम द लूप दैट टाइम कंडीशंस विल बी चेंज्ड, दिस लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। जब बाहर निकलते हैं और उस समय हम लोग कंडीशंस को चेक करने के काम करते हैं, उसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। जैसे सुपरमार्केट में जाते हो घुसते समय तो कोई चेक नहीं करता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उस समय चेक करता है कि हम लोग कोई चीजें तो लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो जब बाहर निकलते समय कंडीशंस को चेक करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। और इसका एग्जांपल है बच्चों डू व्हाइल लूप। तो ये तो हम लोग ने देखा लूप के बारे में। अब चलो हम लोग देखते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म में। जब भी हम लोग लूप वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन, यानी हम लोग कहाँ से वर्क कर रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कहाँ तक वर्क कर रहे हैं, और तीसरा चीज देखते हैं हम लोग डिसीजन क्या है। जैसे इस प्रोग्राम में देखो हम लोग इनिशियलाइज किए आई इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक, तो 10 तक कर रहे हैं। 10 मेरा क्या हो गया, लिमिट। यानी जैसे बच्चों और प्लस प्लस यानी इंक्रीजिंग मोड में। जैसे तुम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हो बच्चों 1 क्लास में, फिर 1 साल पढ़ते हो, फिर 2, फिर 3,
4 5 6 7 8 9 10 अब हो गया उस स्कूल में। तो हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं। कहां से लेकर, जहां से उस स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट होती है वहां से लेकर डेस्टिनेशन तक, जहां तक कि खत्म नहीं हो जाए वहां तक। तो इसी को हम लोग ने देखा, प्रत्येक साल एक एक क्लास को बढ़ते हुए क्रम। तो अब ये तो हम लोग ने देखा नीचे से ऊपर की ओर। अब जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, कभी कभी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। और एक चीज, अगर इसमें से कोई भी कंडीशंस गलत हुआ तो लूप सीधे कहाँ चलेगा, इनफिनाइट तक चलेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने देखा। अब हम लोग लेते हैं आई इक्वल टू 10। हम लोग कहाँ से इनिशियलाइज कर लिए वैल्यू को, 10 से। कहाँ तक जाना है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और फिर हमने क्या डिसीजन लिया, आई माइनस 1। So what is the initial value is at 10? 10 is greater than 1. Yes. Minus minus. क्या हो गया, 9. 9 is greater than 1. Yes. 8 6 5 4 3 2 1। अब हो गया 0. 0 is greater than 1 नहीं है, तो क्या कर गया, टर्मिनेट कर दिया। अब चलो हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने देखा जब सही है। तो अगर लूप, जैसे कि हमने बताया, कोई भी कंडीशन अगर गलत हो जाता है तो लूप सीधे इफ राइट तक वर्क करता है, उसको हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आई का वैल्यू हम लोग ने लिया, मान लो 1 लिया। आई लेस देन इक्वल टू 10 लिए, और बच्चों हम लोग आई माइनस माइनस, डिसीजन गलत ले लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1। 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन सही है। माइनस माइनस क्या हो गया, 0। 0 इज लेस देन 10 है, यस। माइनस माइनस माइनस, माइनस 100 इज लेस देन 10, माइनस 1000 इज लेस देन माइनस 50,000। लूप तो कहाँ चला गया, ये राइट चला गया। तो हम लोग ये देखें कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि मेरा सोर्स क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और मेरा डिसीजन क्या है। तीनों जब सही होगा तभी जाके गलत सही काम करेगा, नहीं तो गलत लूप लिखना जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ना लॉजिकल एरर। ये लॉजिकली हम लोग ने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने लिखा आई इक्वल टू 10। अब आई का वैल्यू क्या लिया बच्चों, हम लोग 10 ले लिया। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और डिसीजन हम लोग क्या ले लिया, आई प्लस प्लस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 10। 10 इज ग्रेटर देन 1, यस। प्लस प्लस क्या हो गया, 11। 11 is greater than 1, yes. 12 is greater than 1, 100 is greater than 1, 1000 is greater than 1, 50,000 is greater than 1। चलेगा, नहीं चलेगा, देख क्या हो जाएगा, इफ नाइट का चलेगा। तो ये भी हमारा सेम लॉजिकल एरर है। तो ये बात हम लोग देखें, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग तीनों चीजें सही डिसीजन करना पड़ता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने बेसिक थ्योरम देखा। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली, इंटर कंट्रोल लूप में फॉर लूप हम लोग देखते हैं। एंड फॉर लूप इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली लूप। इट इज वेरी इजी फॉर यूज। तो यूज करने में बहुत आसान होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फॉर आई इक्वल टू 1, इसका सिंटैक्स समझते हैं हम लोग। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, और आई प्लस प्लस। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम लोग ने फॉर लूप में क्या सिंटैक्स लिया, आई का वैल्यू 1 है, कहां तक वर्क करना है, 10 तक, और डिसीजन क्या लिया, प्लस प्लस। तो ये देखो हम लोग तीनों काम एक ही जगह पर कर लिए कि नहीं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, लिमिट। यहाँ पर देखो वेरिएबल लिमिट ऑब्लिक कंडीशन हम लोग ले लिए, कहां तक वर्क करेगा, 10 तक।
और फिर हम लोग देखे आई प्लस प्लस, ये डिसीजन हो गया, या तो इंक्रीज करेगा या वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स को यहाँ पर हम लोग ने समझा। अब चलो हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे इसका प्रोग्राम हम लोग लिखने का काम करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ। तो इसका सिंटैक्स वेरी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि आई ले लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिए, यहाँ पर डिक्लेयर करने का काम कर लिए, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखे प्रिंट एफ परसेंट बैक स्लैश एन कॉमा आई। तो अब ये देखो हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पर देखो आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। अब चलो इसके वर्किंग मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1 इज लेस देन 10 है, यस कंडीशन सही, 1 को प्रिंट किया। फिर ये ऐसे गया प्लस प्लस 2 इज लेस देन 10, यस, प्लस प्लस क्या हो गया 3 इज लेस देन 10, यस, प्लस प्लस 4 इज लेस देन 10, यस, प्लस प्लस 5 इज लेस देन 6 7 8 9 10। अब क्या हो गया बच्चों 11 इज लेस देन 10 नहीं है, लूप क्या हो गया टर्मिनेट कर दिया। तो इसी तरह हम लोग देखे 1 से लेकर 10 तक ये कैसे प्रिंट करने का काम किया, इसको हम लोग समझे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे सेंटर को विजिट करो।